हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये कहानी है राजस्थान कोटा की। और ये कहानी बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग है गाइस। इससे पहले आपने स्टोरी कहीं नहीं सुनी होगी। तो ये कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की, जिसकी उम्र 20 से 22 ईयर्स थी। और ये कहानी है 2017 की। तो गाइस, जो कोटा जो कि स्टडी हब बोला जाता है राजस्थान में, तो इसी जगह की ये कहानी है। तो रोहित नाम का स्टूडेंट जो कि कोटा में स्टडी के लिए आया था, उसे लगभग 1 मंथ लग गया था कोटा में एडमिशन के लिए। तो उसे जब एक अच्छी कोचिंग मिली तो उसने बिना देरी किए हुए कोटा के लिए वो रवाना हो गया। और जैसे वो कोटा पहुंचा, वो रात को 9-10 बजे पहुंचा था। तो उसके पास कोई रूम वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उसके कोई रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं रहते थे। तो रोहित ने डिसाइड किया कि वो होटल में रुकेगा। 2 से 3 दिन तक उसने सर्च किया पूरा एरिया। तो उससे कोई पीजी, कोई होटल, कोई भी मतलब एक पर्सनल रूम नहीं मिला। 2-3 दिन और उसने ट्राई किया तो उसको एक अपने बजट से भी लो प्राइस में एक अच्छा फ्लैट मिला। तो रोहित ने ये मौका ना गंवाते हुए उसने वो फ्लैट ले लिया रेंट पे। उसमें रहने लगा। उसके ना कोई यहाँ फ्रेंड थे ना कोई रिलेटिव्स थे, इसलिए वो सामने ही फ्लैट के एक चाय की दुकान थी। तो रोहित ने उनसे जाके बातचीत बढ़ाई और थोड़ा कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया। ऐसे 1-2 दिन वो कोचिंग जाता था, कोचिंग से बात करता था, चाय पीता था और घर आके स्टडी करके सो जाता था। 2-3 दिन बाद रोहित एक रात को सो रहा था। रात को 2-2:30 बजे उससे ऐसा लगा कि एक काला साया, जिसके लंबे लंबे बाल है, वो उसके चेस्ट पर बैठा हुआ है। और रोहित को सांस लेने में घुटन सी हो रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि जो काला साया है ना, उसके बिल्कुल फेस के पास आके और सांस ले रहा है। उसकी सांसें उससे फील हो रही थी रोहित को। तो उसने झटपटा के आंखें खोली और देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तो रोहित घबरा गया। उसे लगा ये मुझे क्या हो रहा है, उसे लगा हेलुसिनेशन हो रहा है। तो उसने देखा विंडो ओपन है। तो उसे लगा शायद ये हवा के वजह से ऐसा हो रहा है, हवा की वॉइस थी वो। तो रोहित सोने की कोशिश करता, उसे नींद नहीं आती, तो सोचता है स्टडी कर लूँ। तो वो स्टडी करता है। उसके बाद में अगले 2-3 दिन तक यही सब कुछ होता रहता है। तो रोहित को लगता है शायद मैं अकेलेपन से पागल हो रहा हूँ, मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, पागलपन बढ़ रहा है मेरा। तो उसके बाद में वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था, घर पे आता था पर रात को नींद नहीं आती थी। तो ऐसे ही लगभग 3-4 दिन निकल गए। उसके बाद में वो एक दिन आया कोचिंग से। तो आते उसने देखा उसकी बुक्स वगैरह बुक सेल से गिरी हुई है, सब फैली हुई है, सब बुक्स पे इंक वगैरह गिरी हुई है। तो रोहित एकदम घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो रोहित देखता है कि विंडो ओपन है। तो वो सोचता है शायद ये हवा के वजह से गिर गई होंगी और इंक गिर गई होगी। तो रोहित उनको बुक्स सेल में वापस लगाने जाता है। तो उसे एक आवाज़ सी आती है। जब वो पीछे पलटता है तो देखता है 16 से 17 साल की लड़की, जो कि एक ड्रेस में खड़ी होती है, जो कि पूरी धूल मिट्टी में पूरी गंदी रहती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं गाइस, और उसकी एक क्रीपी सी स्माइल होती है। और उसके गर्दन पे यहाँ पर एक जख्म रहता है, इतना बड़ा कट रहता है, पूरा खून में लत रहता है यहाँ से यहाँ तक। तो वो एकदम गर्दन टेढ़ी कर लेती है और उसकी आइज एकदम वाइट हो जाती है और वो एक क्रीपी सी स्माइल देती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। तो जब रोहित ये देखता है तो वो एकदम सहम जाता है, उसकी रूह कांप जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो उसे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो रोहित वहाँ से बाहर चला जाता है। वो वापस वहाँ चाय वाले के पास जाता है। तो उसे परेशान देख के चाय वाला पूछता है भाई क्या हो गया। तो रोहित बोलता है मेरा कोटा में मन नहीं लग रहा है, मैं पागल सा हो रहा हूँ, तो मेरा वापस जाने का मन कर रहा है। तो वो चाय वाला ऐसे पूछ लेता है कि आप इस बिल्डिंग में कौन से फ्लैट में रुकते हो। तो जब रोहित का उससे फ्लैट पता चलता है तो वो एकदम चौंकते हुए नजरिए से पूछता है कि आपको उसके बारे में सब पता है, उस फ्लैट के बारे में। तो रोहित बोलता है क्या पता है बताओ। तो वो बोलता है कि आज से 5 साल पहले वहाँ पर एक माँ अपनी बेटी के साथ आई थी, जो कि पढ़ाई करने के लिए आई थी। तो बेटी पढ़ाई में, वो जो लड़की थी उसकी 16-17 एज थी, वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पर उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था पढ़ाई का। तो उसके कम मार्क्स आने के कारण उसने पंखे से लटक के उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया। तो रोहित एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज ही ऐसा दृश्य देखा था कि एक 16-17 साल की लड़की उसने उसकी आंखों के सामने देखी थी। तो रोहित का जाने का मन नहीं करता है वापस, लेकिन उसके पास कोई और चारा ना होने के कारण
वो उस फ्लैट में वापस चला जाता है। लेकिन जैसे रात होने लगती तो उसे नींद नहीं आती, तो वो नींद की पिल्स लेके सोने की कोशिश करता है। तो जैसे रात को 1:30 या 2 बजती है तो रोहित को एक अचानक से आवाज़ आती है और उसकी आँख खुल जाती है। तो वो आवाज़ पंखे की होती है। जैसे वो आँख खुलता है, ऊपर पंखे पे रस्सी से एक लड़की लटकी हुई होती है। और रोहित को देखकर वो स्माइल करती है और अगले ही पल रोहित झटपटा के उठता है और वो बिना किसी चीज को लिए हुए उस फ्लैट को छोड़ के और उस बिल्डिंग को छोड़ के काफी दूर भाग जाता है। और दूर जाने के बाद में वो पूरी नाइट होटल में स्टे करता है। उसके अगले 2 से 3 दिन तक वो होटल में स्टे करता है और अपने लिए दूसरा रूम या फिर पीजी सर्च करता है। जैसे उसे एक रूम दूसरा मिलता है, वो अपने एक फ्रेंड की मदद से वहाँ से सारे सामान उस जगह शिफ्ट कर देता है जो कि काफ़ी दूर था उस बिल्डिंग से। और उसके बाद में वो रोहित उस एरिया में भी नहीं जाता है। तो गाइज ये रियल स्टोरी है, ये हमारे एक फ्रेंड ने हमें रेफ़र की थी, बट हम उसका नाम नहीं ले सकते, इसलिए हमने जो हमारा काल्पनिक नाम था वो रोहित दिया है। और आपको कैसी लगी स्टोरी? मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा। और लाइक एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।